हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कामिनी जी की सिस्टर यानी कि निकिता की सगाई के बारे में, जो एक कंट्रोवर्सी का विषय बन चुकी है। अब ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये किसी दो व्लॉगर्स के बीच में नहीं हो रही है, ये हो रही है व्लॉगर्स वर्सेस भाई ऑडियंस। जी हाँ, ऑडियंस इन्हें भर भर कर कमेंट्स कर रही है, इन्हें लताड़ रही है और ये बार बार ऑडियंस की बातों की सफाई लेकर भी आ रही हैं। लेकिन कोई भी संतोषजनक रिप्लाई जब नहीं मिला तो ऑडियंस ने इनको आड़े हाथ लिया है और अब फाइनली कमेंट सेक्शन में थोड़ी बहुत इन्होंने बातें की हैं, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो भाई व्लॉगर्स की यही चीज़ें कुछ ना कुछ गलत चली जाती हैं। हम समझ सकते हैं कि जो व्लॉगर्स की लाइफ होती है उस पर, क्योंकि वो उसको पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, तो इसमें ऑडियंस का कोई अधिकार नहीं हो जाता है कि भाई वो उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी उनसे करवा सकते हैं। वो मैं बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन व्लॉगर्स को भी अपनी एक सीमा, एक हद जाननी चाहिए। अगर ऑडियंस के साथ कुछ शेयर नहीं करना है तो उसको होल्ड करके रखिए। कुछ शेयर करना है, अगर आपने मन बना रखा है शेयर करना है तो करिए। ऑडियंस को जो आप गोलमोल घुमाएंगे, उनको वेट कराएंगे और कोई संतोषजनक आप बात नहीं कहेंगे, तो ऑडियंस भी आड़े हाथ लेना जानती है। और ऐसे ही नहीं, जो व्लॉगर्स हैं वो फर्श से अर्श तक जाते हैं और अर्श से फर्श पर आने में भी उन्हें टाइम नहीं लगाती है लाने में जो ऑडियंस है। तो हुआ कुछ यूँ था कि निकिता की सगाई होने वाली थी, ये सब कोई जानता था, उनकी ऑडियंस बखूबी जानती थी। निकिता अपने सारे व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रही थी, सब कुछ बता रही थी। इवन उन्होंने अपनी जो एंगेजमेंट है उसकी डेट भी क्लियर कर दी थी कि भाई इस तारीख को हमारी सगाई होने वाली है। लेकिन सगाई के बाद, और उससे पहले कुछ वीडियोज़ आए, लेकिन सगाई के बाद से बिल्कुल होल्ड पर चले गए। मतलब इन्होंने सगाई वाला वीडियो नहीं डाला और भी जो छोटी मोटी प्रिपरेशंस हैं उसके वीडियोज़ इन्होंने नहीं डाले। तो ऑडियंस पैनिक करने लग गई। अब पैनिक करने का मेन कारण ये था कि वो कनेक्ट कर गए आपसे, वो आपको पसंद करने लग गए, उनकी एक मोहब्बत आपसे जुड़ गई और अब वो जानना चाहते थे कि ऐसी क्या ही दिक्कत आ गई कि आप वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, आप एंगेजमेंट के बारे में नहीं बता रहे हो। ऊपर से इन्हें ऑडियंस को कोई जवाब नहीं देना था, पता नहीं क्या नहीं करना था, लेकिन ऑडियंस को गुमराह बखूबी करना था कि नज़र इज़ रियल, ये वो फलाना ढिमाका। कामिनी जी का वीडियो आता है जहां कामिनी जी ये बोलती हैं कि शादी और सगाई वगैरह जो भी था वो जहां उसकी शादी तय हुई है ना, वो वहीं होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैंने कुछ छुपाया है, मतलब मैंने झूठ नहीं बोला है लेकिन मैंने कुछ छुपाया है। इस तरीके की बातें गोलमोल कर कर वो गई थी। और वहीं जो निकिता हैं वो भी वीडियो लेकर आती हैं, पर वीडियो में कुछ भी नहीं बताती हैं, बल्कि ये बोलती हैं मैं बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी, मैं बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी, कुछ अच्छी चीज़ें हो तो सही, कुछ अच्छी चीज़ें हो तो सही। तो सबके दिमाग में क्या जा रहा था कि नज़र इज़ रियल बोला था, फिर इन्होंने कहा कि कुछ हो तब तो हम शेयर करें, तो सबके दिमाग में ये आने लगा कि सगाई शायद हुई ही नहीं है और इसी वजह से ये वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हैं। इन्होंने ये भी बोला कि मेहंदी मेरी हट गई है और नेल एक्सटेंशंस मैंने हटा दिए हैं और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला बोल रहे थे। ऑडियंस को कंफ्यूज पर कंफ्यूज किए जा रहे थे, लेकिन एक स्टेटमेंट इनसे नहीं दिया जा रहा था कि रियल क्या है, आखिर बात क्या हुई है। अब जब इन्होंने बैक टू बैक वीडियोस डाल दिए हैं, एंगेजमेंट के वीडियो डाले हैं, काफ़ी लोगों ने उसका भी मुद्दा बनाया है, कोई वेन्यू को लेकर सवाल कर रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल कर रहा है। तो भाई वेन्यू को लेकर सवाल करना मुझे नहीं लगता कि बनता था, सब अपनी हैसियत के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब आपने क्योंकि देखा हुआ है कामिनी जी को सेलिब्रेट करते हुए, या आपने देखा है निक्की को सेलिब्रेट करते हुए, निक्कू को देखा है आपने सेलिब्रेट करते हुए, तो ये लोग अर्न करते हैं महीने के न जाने कितने पैसे, कितने रुपए ये अर्न करते हैं, मतलब लाखों में इनकी इनकम आती है। उसके बाद इनको प्रमोशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इनके जो फंक्शन होते हैं ना उस अकॉर्डिंगली होते हैं। कल को इनके भी फंक्शंस उस अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। कल को ये भी बोलेंगी कि मेरी सगाई में मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई थी, मेरी शादी में मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई थी, तो अब मैं अर्न कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। तो वो करेंगे ये लोग, एक टाइम आने के बाद वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है वो मुझे लगता है आप लोग बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। इतना टाइम आप लोगों को भी हो चुका है, जो ऑडियंस है उनको भी इतना टाइम हो चुका होगा ना व्लॉगर्स को देखते देखते, तो आपको बेसिक इनका समझ में नहीं आता है। जब ये व्लॉगर नहीं हुआ करते थे और तब इन्होंने जो शादी वगैरह के वीडियो शेयर किए हैं, तो आप ज़मीन आसमान का अंतर देख सकते हो। और ये अपने मुंह से बोलते हैं भाई कि हमारे अरमान पूरे नहीं हुए थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई थी जो हम चाह रहे थे। तो ऐसा ही सब जगह चलता है। और हमने हमेशा बोला है कि जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं, जो आप देखते हो, लेविश चीज़ें देखते हो, जो भी आप अरेंजमेंट्स देखते हो, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उससे भी इनको इनकम होने वाली है, वो दिखाकर भी ये पैसे ही कमाने वाले हैं। तो ये जो छोटे मोटे सवाल उठ रहे थे वो बकवास थे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सवाल उठ रहे थे जैसे कि मतलब परिवार में खुशी नहीं दिख रही है, सबके मुंह लटके हुए हैं, कोई मतलब ढंग से वो नहीं कर रहा है, बड़ा मतलब अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ मैं सुन रही हूँ कि जो निक्कू है वो रो वो दी हैं, क्या हुआ है पता नहीं।
तो उसका भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और सारे के सारे कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर रहा था, कोई भी एंगेजमेंट से रिलेटेड व्लॉग नहीं बना रहा था जब तक कि निकिता का वीडियो नहीं आया। जैसे ही निकिता का वीडियो आ गया वैसे ही सब ने धीमे धीमे जो है अपने अपने वीडियोज़ हैं वो शेयर करने स्टार्ट कर दिए। शायद कामिनी जी की सिस्टर ने एक कोई रील या वीडियो डाल दिया था, तो वो उन्होंने डिलीट करके दोबारा डाला। जब उनको पता चल गया कि भाई मतलब अभी उनका अपलोड नहीं हुआ है, तो उन्होंने डिलीट किया और फिर दोबारा से रिपोस्ट किया। इसके अलावा बताया जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि जो निकिता हैं उनकी ही नंद ने सगाई वाले दिन ही एंगेजमेंट का वीडियो पोस्ट कर दिया था। कोई रील उन्होंने पोस्ट कर दी थी, लेकिन वो भी डिलीट करवा दी गई थी। तो यानी कि एंगेजमेंट जिस दिन होनी थी हो चुकी थी। अब ये इतना बिल्डअप क्यों कर रहे थे? सारी ऑडियंस तो यही एलिगेशंस लगा रही है कि ये चाहते थे कि जब इनकी मतलब एंगेजमेंट हो गई है तो उसका हम थोड़ा सा मतलब वो क्यूरोसिटी और ज़्यादा बिल्ड करें ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस और ज़्यादा थोड़ी सी पैनिक करे, उसके बाद व्यूज़ भर भर कर आएंगे, ये सोचकर इन्होंने होल्ड कर रखा था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनके घर में कुछ हुआ नहीं है, प्रॉब्लम्स हुई होंगी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से सबका मन खराब था। तो ये सीधे सीधे बोल सकते थे ऑडियंस से कि भाई सगाई के वीडियोस आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, हम एडिट नहीं कर पा रहे, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी जद्दोजहद चल रही है, तो अभी हम उतना ज़्यादा फ्री माइंड नहीं है कि हम एडिट करके पोस्ट कर दें, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा सब कुछ। क्लियरली बोला जा सकता था, कम्युनिटी पर बोला जा सकता था, कमेंट्स में बोला जा सकता था। अब निकिता को लताड़ा जा रहा है, तो निकिता बोलती क्या है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे कहीं तो क्लियर कर देना चाहिए था, कम्युनिटी पर तो मुझे लगा देना चाहिए था। भाई आप 4-4 वीडियो लेकर आ रहे थे, आप वीडियो में तो बता ही रहे थे ना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसमें नहीं बता सकते थे आप? या कामिनी जी से कह के आप उस वाले वीडियो में ही क्लियर नहीं करा सकते थे? जो वीडियो छाप रहा था ऐसा लग रहा था कि बस बना दो, कुछ भी गोल मोल करो और चले जाओ, ऑडियंस तो बेवकूफ़ है, उसको तो कोई बातें समझ में आती नहीं है, तो आप लोग ये कर रहे थे। फिर नज़र इज रियल ये वो, और ये बोलना कि चीज़ें हो तो सही तब तो हम शेयर करें, तो इससे क्या ऑडियंस के दिमाग में जाएगा कि लगता है भाई इतना कुछ हो गया है कि इनकी जो एंगेजमेंट है वो हुई ही नहीं है। अब इन्होंने क्लियर किया आज वाले वीडियो में, जब इन्होंने कहा कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो क्लियर हो गया कि भाई हाँ मतलब इनके परिवार में कुछ हो गया होगा, भाई होता है वगैरह किसी की हो जाती है, जिस वजह से होता है, इंसान का मूड भी ऑफ हो जाता है, और इसी वजह से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुशी और वो बड़े बड़े लोगों में कम दिखाई दे रही थी। बच्चे तो थोड़ा बहुत खुश फिर भी नज़र आ रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, पैनिक कर रही थी, थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट आप कह लो, या जो भी मतलब आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन बाकी बड़ों के चेहरों पर काफ़ी कुछ दिख रहा था। तो बात कुछ ऐसी थी कि घर में कुछ हुआ था, और वो चीज़ ये चाहती तो सीधे सीधे कम्युनिटी पर लिख सकती थी कि भाई हमारे परिवार में हो गई है मिस हैपनिंग। तो जो साधारण तौर पर जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे घर में, जो भी एंगेजमेंट हुई है, जैसे भी हुई है, उसके वीडियो आपको थोड़े से लेट मिलेंगे, मैं तुरंत नहीं डाल सकती हूँ, ये क्लियरली आप कम्युनिटी पर लिख सकते थे। और जब आप वीडियो लेकर आए वहाँ पर भी आपने क्लियरली नहीं बोला, ऑडियंस नहीं समझ पाई कि भाई मिस हैपनिंग का मतलब क्या है। उसके बाद फिर ये कमेंट्स में क्लियर कर रही हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, मतलब अब मुझे लगा आप लोग समझ गए होंगे। और ये वीडियो भी बनाने के लिए, ये सफाईनामा भी बनाने के लिए इन्होंने पहले अपना ब्लॉग शेयर किया, जहाँ पर ये अपना स्किन केयर रूटीन दिखा रही हैं, किचन का काम दिखा रही हैं। तो इससे क्या क्लियर होता है? क्लियर होता है कि सब व्यूज़ के भूखे हैं, व्यूज़ तो चाहिए, मतलब जो क्लियर करने आया है वो भी अपना उतना सा ब्लॉग चलाने पर अड़ा हुआ है कि मेरा इतना ब्लॉग तो चल ही जाए। तो ये सारी चीज़ें ना इस ओर इशारा करती हैं कि आप जो है ना व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक खेल रहे थे। आपको लगा कि आपदा में अवसर है, आपदा में आपने अवसर निकाल लिया, और अब जब ऑडियंस इनको कमेंट कर रही है तो ये बोल रही है कि नहीं, मैं उस टाइम पर डालती ना, मुझे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते। भाई ऐसा नहीं होता है ना, तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है और ना ही रिएक्शन चैनल वाले बेवकूफ़ है, और व्लॉगर्स तो डेढ़ शाणे हैं ही, व्लॉगर्स तो डेढ़ शाणे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा वाहियात सी नज़र आई है, और ऑडियंस जो सवाल कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि जब शादी सगाई ऐसा कुछ होता है और ये सारी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं बीच में, और इन्होंने ये भी बताया कि हमारी 2 से 3 बार पोस्टपोन हो गई थी शादी, तो वो मान सकते हैं शादी सगाई जो है लेट होती जा रही थी, और लोगों के मन में आने लगता है कि जब सगाई हो रही होती है, शादी हो रही होती है, बात चल रही होती है, ऐसा हो जाता है, तो सारा दोष वो लड़की पर रखते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। और ऐसे मतलब लोग सोचने लगते हैं कि अब हम शादी करें नहीं करें, सगाई करें नहीं करें, हमने तो देखो पक्की कर रखी है ये वो। लेकिन जब आपकी सगाई हो चुकी थी तो फिर आप इतना ज़्यादा मतलब उसको क्यों मतलब सैड लुक में और सैड ऐसे बैठ कर बता रहे थे, जैसे कि भाई मनाही ही हो गई है कि वहाँ सगाई होनी नहीं है, सेम डेट पर हुई है ना, सेम डेट पर इनकी सगाई हुई है, फिर भी इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया ऑडियंस को। और तो और एक चीज़ और नोटिस हुई है कि इन्हें ये भी याद नहीं था कि मेहंदी इनकी किस तारीख को हाथ में लगी है, लेकिन इनको ये पूरा याद था कि हमें वीडियो शेयर करना है, अच्छे से शेयर करना है, जिसमें हम प्रॉब्लम सुनाएंगे, उसमें आगे हम अपना जो दिनचर्या है वो भी दिखाएंगे। और अगर आप इनके ब्लॉग्स देखो, तभी लोग सवाल कर रहे हैं कि उसी दिन के हैं। इनकी भाभी ने जब वीडियो शेयर किया था पैकिंग वाला,
वही वीडियो इन्होंने उठाकर अपलोड किया बाद में। तो सब कह रहे हैं कि ये वीडियो तो हमने देखा था, मतलब कि हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। तो ये सारे सवाल अब ऑडियंस के दिमाग में चढ़ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी वाकई में, मतलब इन्होंने कहा कि कैंसिल होने से ही हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी सगाई। तो फिर भी कुछ लोग आ गए ना, मतलब मेहमान वगैरह थे, तो ऑडियंस उस पर भी सवाल कर रही है कि कैसे आ गए, फिर मेहमान कैसे आ गए, आपने तो मना किया होगा ना। तो ये बोल रही है हमने कुछ को मना कर दिया था, कुछ को नहीं मना कर दिया था। कुछ इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो लोग निकल गए होंगे घर से वो तो पहुंच ही गए होंगे। भाई लोग अपना अपना सिली सिली रिप्लाईज और अपना वो कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन क्वेश्चन है सीधा सीधा बनता था कि अगर आपको इसमें नहीं करना था, आपको मतलब यहाँ पर आप दिमाग नहीं लगा रहे थे, आप आपदा में अवसर नहीं देख रहे थे, तो आप सीधे सीधे कम्युनिटी पर लिख देते कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, सगाई के वीडियोस थोड़े से लेट आएंगे बट आएंगे जरूर, खत्म बात। लेकिन ऑडियंस के दिमाग में क्या बुना जा रहा था, हुई भी है कि नहीं हुई है। हालांकि कामिनी जी ने इतना तो बोल दिया था, कामिनी जी ने भी ये नहीं कहा था कि सगाई हो गई है, उन्होंने इतना बोला था कि वहीं होगी शादी, वहीं होगी शादी, ऐसा कह के वो चली गई थी। और अगले ही दिन ये बहन जी प्रकट होती हैं और कहती हैं कुछ हो तो सही, शेयर करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तब तो हम शेयर करें। मतलब ऐसा लग रहा था कि सगाई नहीं हुई है। भाई नहीं हुई है तो हम शेयर कहाँ से करें, होती तो हम शेयर कर देते। तो भाई ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझें, अब ऑडियंस भी होशियार होती जा रही है। आप जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको देख देख कर ऑडियंस ये समझ चुकी है कि कैसे हमारा कटता है और काटा जाता है। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।